अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में विमान हेलीकॉप्टर के टकराने से हुए हादसे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हेलीकॉप्टर के पायलट की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जो बाइडेन पर भी हवाई सुरक्षा मानकों को कम करने का भी आरोप लगा लिया है। ट्रंप ने संघीय विमान प्रशासन यानी कि FAA के कार्यकारी प्रशासक के रूप में क्रिस रोशेलू को नियुक्त करने का ऐलान किया है। इस हादसे ने 1982 में हुए प्लेन हादसे की याद ताजा कर ली है। 13 जनवरी 1982 को खराब मौसम के कारण पोटामैक नदी के पास हुए हादसे में करीबन 78 लोगों की जान गई थी। हादसे के बाद अपनी प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत में ट्रंप ने हादसे में मारे गए लोगों के लिए 1 मिनट का मौन रखा। इसके बाद उन्होंने दुख जाहिर करते हुए कहा कि यह हमारे देश के इतिहास में एक अंधेरी और कष्टदायी रात थी। एक राष्ट्र के रूप में हम हर उस अनमोल आत्मा के लिए शोक मनाते हैं जो अचानक हमसे दूर हो गई है। इसने बहुत से लोगों को झकझोर दिया है। इसमें बहुत दुख की बात यह है कि अन्य देशों के लोग भी शामिल हैं जो विमान में थे। दुख की बात यह है कि कोई भी जीवित नहीं बचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके आगे कहा कि मैंने सुरक्षा को सबसे पहले रखा। ओबामा बाइडेन ने नीति को आगे रखा। हम ऐसे लोगों को चाहते हैं जो सक्षम हो। बता दें कि अमेरिकी एयरलाइंस अमेरिकी ईगल्स का एक विमान बुधवार की रात करीबन 9 बजे वाशिंगटन डीसी में पोटामैक नदी के ऊपर एक सैन्य हेलीकॉप्टर से टकराकर हवा में टकरा गया था। हादसे के वक्त विमान में 64 लोग सवार थे। हादसे का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें दिख रहा है कि विमान और हेलीकॉप्टर की हवा में सीधे टक्कर हुई है और तेज धमाके के साथ दोनों नदी में गिर गए हैं। खबरों की माने तो एयरलाइंस का विमान कंसान से वाशिंगटन आ रहा था। जब विमान लैंड करने वाला था उसी दौरान विमान अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। सेना का हेलीकॉप्टर उस वक्त परीक्षण उड़ान पर था और उसमें 3 सैनिक सवार थे। यह हादसा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि व्हाइट हाउस से महज 5 किलोमीटर दूरी पर यह घटना हुई है। कहा जा रहा है कि हादसे में विमान में सवार सभी 64 लोगों की जान चली गई है। पेंटागन ने हेलीकॉप्टर हादसे के बाद बताया है कि अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में सवार 3 सैनिक काफ़ी अनुभवी थे। उनके पास नाइट विजन ग्लासेस भी थे और वे घटना के समय एक वार्षिक प्रशिक्षण मिशन पर थे। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने वीडियो संदेश में कहा है कि जांचकर्ताओं की विशेष टीम पहले से ही जमीन पर थी। वह बहुत जल्द ही बताएगी क्या हेलीकॉप्टर रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास टक्कर के समय अपने निर्धारित हवाई गलियारे में और सही ऊंचाई पर उड़ रहा था। रूसी आइस स्केटिंग कोच और पूर्व विश्व चैंपियन येवगेनिया सिस्कोवा और वादिम नोवोव भी इस विमान में सवार थे। दंपति ने 1994 में युगल फिंगर स्केटिंग में विश्व चैंपियनशिप जीती थी। ये दोनों ओलंपिक में भी हिस्सा ले चुके हैं। वे 1998 से अमेरिका में रह रहे थे और उन्होंने युवा आइस स्केटर्स को प्रशिक्षण दिया था। अमेरिका के लिए खेलने वाले उनके बेटे मैक्सिम के विमान में होने की आशंका है। हादसे पर अमेरिकी स्केटिंग संघ ने दुख जताया है। अमेरिकी वाणिज्य एयरलाइन से जुड़ा आखिरी बड़ा हादसा साल 2009 में न्यूयॉर्क के पास बफेलो में हुआ था। इसमें 45 यात्री, 2 पायलट, 2 फ्लाइट अटेंडेंट और एक अन्य समेत 50 लोगों की जान गई थी। वहीं 15 जनवरी 2009 को ही 150 से अधिक लोगों को ले जा रहा US एयरवेज का एयरबस A320 विमान भी न्यूयॉर्क में हडसन नदी पर शानदार लैंडिंग से पहले पक्षियों के झुंड से टकरा गया था। हालांकि इस दौरान पायलट की सूझबूझ से कोई जान नहीं गई थी। बहरहाल ये ताजा मामले ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने भी सवाल पूछते हुए कई आरोप लगाए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।